छत्तीसगढ़ में टूल किट मामले पर सियासत लगातार जारी है। टूल किट मामले पर सियासत में आज रमन सिंह से पूछताछ भी होने वाली है। रमन सिंह से पूछताछ पुलिस करने वाली है। पुलिस विरोध में आज बीजेपी जिसके खिलाफ धरना देगी। सभी जिलों में बीजेपी नेता धरना देने वाले हैं और कुछ देर में रमन सिंह सिविल लाइन थाने के लिए निकलने वाले हैं। सभी जिलों में आज बीजेपी नेता धरना देंगे। टूल किट मामले पर सियासत लगातार जारी है। असल में टूल किट मामला है क्या, लोग इसको लेकर काफी चर्चा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में इसका असर किस तरीके से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। संबित पात्रा को सिविल लाइंस थाने से न्योता भी दिया गया है, बुलाया गया है उनको जवाब देने के लिए या वीडियो कॉल पे बात करने के लिए। और संबित पात्रा ने 7 दिन का वक्त मांगा है। संबित पात्रा के उस ट्वीट को रीट्वीट किया था पूर्व सीएम रमन सिंह ने, तमाम बीजेपी नेताओं ने, लेकिन अब रमन सिंह को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। राजेश राज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। राजेश, टूल किट का ये मुद्दा बीजेपी इसे हथियार बना रही है साफ तौर पर इसलिए कि छत्तीसगढ़ में चूंकि बीजेपी शक्ति प्रदर्शन भी कर रही है और बड़े नेता रमन सिंह के खिलाफ जो एफआईआर की बात कही जा रही है उसको लेकर अब पूछताछ भी जारी। जी बिल्कुल, देखिए हम मौजूद हैं अभी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बंगले के सामने में। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और पूरी तरह से तैयारियां लगभग हो चुकी है। उनके कारकेट तैयार है, उनकी जो गाड़ी है वो भी बंगले के अंदर है और थोड़ी ही देर में वो अपने बंगले से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे और फिर से यहाँ से सीधे सिविल लाइन थाने रवाना होंगे। कई बड़े नेता यहाँ पे मौजूद है। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और इसके अलावा जो संगठन के कुछ और पदाधिकारी हैं वो सब यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उनके सुरक्षा गार्ड, तमाम तैयारियां हो चुकी है। तस्वीरों में देखिए पूरी तरह से उनके कारकेड, सुरक्षा जवान सभी तैयार हो चुके हैं और ये गाड़ी निकल गई। ये देखिए ये निकल रही है गाड़ी और जिसमें अब रमन सिंह पहुंचेंगे सिविल लाइन थाने की ओर में। अब उनकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बंगले से उनकी गाड़ी निकल रही है। वो उसमें होंगे, साथ साथ में जो दूसरे प्रमुख नेता हैं वो तमाम लोग भी होंगे। उनके सुरक्षा गार्ड तैयारी मोर्चा संभालते हुए। और ये देखिए नेता प्रतिपक्ष उनके बंगले पे पहुंचे हुए हैं, वो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। विष्णुदेव साय जी भी पहुंचे हुए हैं और जो तैयारी है वो इस तरह से है कि चूंकि कोरोना प्रोटोकॉल है, पुलिस ने पहले ही कह दिया है कि 5 लोग से ज्यादा अगर इकट्ठे हुए तो भीड़ इकट्ठा करने के आरोप में उन पर एफआईआर हो सकती है। लिहाजा उस चीज से बचने के लिए सिर्फ 5 की तादाद में यहाँ जो तभी बड़े नेता हैं वो सिविल लाइन थाने पहुंचेंगे। तय ये किया गया है कार्यक्रम में कि सिविल लाइन थाने से पहले मधुसूदन चौक है, वहां पे सारे नेता इकट्ठा होकर के पहुंचेंगे। जो लोग नहीं पहुंचे हैं बृजमोहन अग्रवाल जी उनको ज्वाइन करेंगे वहां पे और कुछ और मंत्री भी हो सकते हैं। और उसके बाद वहां से इकट्ठा होकर के पैदल चलते हुए वो सिविल लाइन थाने जाएंगे, वहां धरने पर बैठेंगे और गिरफ्तारी की मांग करेंगे। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर के इसलिए आक्रामक है क्योंकि उनका कहना है कि जो टूल किट उन्होंने शेयर किया उनके पास ऑथेंटिसिटी है और वो इस बात को साबित भी करेंगे। हालांकि इसी मुद्दे पे आज वो साबित भी करेंगे। हम बात करने की कोशिश करते हैं उनसे, क्या कह रहे हैं वो। तैयारी क्या, जो हम लोग पूरा प्रदेश व्यापी अभियान किया है और इस सरकार को पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता ये चुनौती देने के लिए तैयार हुए हैं। जिला स्तर में हमने थाने के सामने प्रदर्शन किया। आज पूरे ब्लॉक लेवल में जितने भी थाने हैं छत्तीसगढ़ के, सब में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे कि हमने भी ट्वीट किया है, हमने भी रीट्वीट किया है और पुलिस में हिम्मत है तो हमको गिरफ्तार करिए। चुनौती भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने दी है और इस चुनौती के तहत भी आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विष्णुदेव साय जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष धर्म कौशिक जी, बृजमोहन जी, हम लोग सिविल लाइन थाने की ओर जा रहे हैं और वहाँ थाने के सामने सरकार को जगाने का काम करेंगे और एक चुनौती के साथ जा रहे हैं। सर 2 तरीके के कार्यक्रम जी, तो ये देखिए चुनौती दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता कि जो एफआईआर उन्होंने किया है उस पर गिरफ्तारी करके दिखाए। जिस तरह से कह रहे हैं, आत्मविश्वास से भरे हैं कि जो टूल किट शेयर किया गया और जो आरोप इन पर लगे हैं कि वो टूल किट फर्जी था, कम से कम उनकी बातों से ऐसा नहीं लगता कि वो फर्जी है। और जो चुनौती भी दे रहे हैं कि अगर एफआईआर की है तो गिरफ्तारी करके दिखाए। और सिर्फ गिरफ्तारी रमन सिंह की नहीं होगी, सिर्फ 4-5 बड़े नेताओं की नहीं होनी चाहिए,
देखिए टूल किट को हर किसी कार्यकर्ता ने शेयर किया है, और अगर शेयर करना अपराध है तो फिर सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके दिखाएं। तो ये देखिए उनका जो काफिला है वो रवाना हो चुका है सिविल लाइन थाने के लिए। जो सुरक्षा गार्ड है वो मौजूद है, उनके साथ 3 लोग और ज्वाइन किए हैं उनकी गाड़ी में। जो धर्मलाल कौशिक हैं वो उनके साथ ज्वाइन करके गए हैं, और नेता प्रतिपक्ष हैं वो और प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय भी उनके साथ ही रवाना हो रहे हैं। सिविल लाइन थाने से ठीक पहले बृजमोहन अग्रवाल जी उन्हें ज्वाइन करेंगे, कुछ और लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बने रहिए हमारे साथ में। राजेश, सिविल लाइंस थाने का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार वहां मौजूद हैं। सौरभ, सिविल लाइन थाने जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नेता आज पहुंच रहे हैं, क्या वहां की स्थिति आप देख पा रहे हैं? किट के मुद्दे पर जो सोशल वार चल रहा था उसको लेकर बीजेपी अब सड़क पर उतर आई है। आप देख सकते हैं ये सिविल लाइन थाना के बाहर जो है आप देख सकते हैं कि बीजेपी के बड़े नेता और कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हुए हैं, और कुछ देर बाद जो है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के साथ तमाम बड़े नेता जो है नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, विष्णुदेव साय, बृजमोहन अग्रवाल समेत और अन्य नेता यहां पर पहुंचने वाले हैं। 5 नेता जो है यहां पर पहुंचे होंगे। आप देख सकते हैं कि महिला कांग्रेस भाजपा के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद है, और सारे लोग जो है आप देख सकते हैं रमन सिंह का यहां पर स्वागत भी किया जाएगा। ये आप लोग जो रखे हैं दिया और ये टीका, ये किस लिए है? ये डॉक्टर रमन सिंह जी के लिए है, और हम सब महिला मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सब यहाँ खड़े हैं। हमारे जो नेता हैं डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, गिरफ्तारी देने आ रहे हैं, और हम सब गिरफ्तारी देंगे। और तो रमन सिंह जी क्या किए हैं कि इसमें आप उसका पूजा ये करना? रमन सिंह ने क्या नहीं किया है? छत्तीसगढ़ की जनता, आप फॉलोअर और ये देखेंगे ना ट्विटर, उसी से आपको समझ में आएगा। रमन सिंह के पेज में 38 लाख लाइक है, तो भूपेश बघेल के में 3 लाख लाइक हैं। इससे समझ में आता है कि पब्लिक किसके साथ है। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी महिला के यहाँ पर सारे पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं। इधर भी हमारे कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगातार बढ़ रही है। कुछ बड़े नेताओं से जानना चाहेंगे कि कोरोना का समय है, लॉकडाउन का समय है, लेकिन इतनी भीड़। मैडम, आप अध्यक्ष हैं, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? लॉकडाउन का समय है और भीड़ इतनी बढ़ गई है। देखिए, ऐसा ये परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां लाई गई है जानबूझकर कांग्रेस की सरकार एवं कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित की गई हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मजबूर हो गया है, और ये तो हमारे बहुत रिस्ट्रिक्शन के बाद इतने कम लोग आए हैं। हम इस जनता के और भाजपाइयों के आवेग को रोक नहीं सकते। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा पूरी जनता भी हमारे साथ है। कुछ और नेताओं से जो है पूछना चाहेंगे आप पर। चलिए सौरभ, आप नजर बना रखिएगा, दोबारा लौटेंगे आपके पास। शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए। राजेश हमारे साथ पर लगातार सियासत जारी है। आज रमन सिंह से पुलिस पूछताछ करेगी, और इसके विरोध में आज बीजेपी थानों के बाहर धरना प्रदर्शन करेगी। सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। थाने के बाहर रमन सिंह का यहां पर स्वागत किया गया। बृजमोहन रमन समेत कई नेता इस दौरान मौजूद हैं। सभी जिलों में बीजेपी के नेता आज धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, जहां छत्तीसगढ़ में टूल किट मामले पर सियासत लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं रायपुर के सिविल लाइन थाने। पूर्व सीएम रमन सिंह पहुंचे हैं। आज बीजेपी थानों के बाहर धरना देगी। लगातार टूल किट मामले पर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज भी इसी कड़ी में आज सिविल लाइन थाने पहुंचे हैं पूर्व सीएम रमन सिंह, और यहां पर वो धरना देंगे। बृजमोहन अग्रवाल, रमन सिंह समेत कई बीजेपी के नेता यहां पर मौजूद हैं, और इसके साथ ही सभी जिलों में बीजेपी के नेता धरना देंगे। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, रमन सिंह का स्वागत यहां पर किया गया। तो टूल किट मामले पर लगातार छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है। मुझे प्राप्त होता है, मैं पावती देता हूं। मेरे ऑफिस के स्टाफ उसको पावती देते हैं। पावती देते ही जो पुलिस को उन्होंने मुझे जो नोटिस जारी किया, वो नोटिस में का कारण मैं बताना चाहता हूं। ये नोटिस जो मुझे दिया गया, इस नोटिस में मेरे विभाग की पावती है,
और नोटिस देते ही, मैं जो दूसरे तथ्य आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, नोटिस देते ही जो पुलिस यदि नोटिस देता है तो केस डायरी का हिस्सा होता है, और केस डायरी का हिस्सा यदि कोई चीज है तो उसको पब्लिक डोमेन में डाला नहीं जा सकता। वो नोटिस केस डायरी का हिस्सा था, और उसी समय इसको ट्वीट के माध्यम से इंडियन नेशनल कांग्रेस छत्तीसगढ़ द्वारा केस डायरी के उस हिस्से को ट्वीट करके पेपर में सर्कुलेट करता है। तो मैं जो आरोप लगा रहा हूं, कांग्रेस कार्यालय से इसका संचालन हो रहा है। क्या केस डायरी का हिस्सा, आरोप पत्र का हिस्सा इस प्रकार सार्वजनिक डॉक्यूमेंट की तरह गली गली में बंटवाए जा सकते हैं? ये दूसरा विषय है कि उन्होंने इसको लीक किया, और ये षड्यंत्र टूल किट के माध्यम से जो षड्यंत्र उन्होंने रचा था, उस षड्यंत्र में मेरा सीधा सीधा आरोप है कि ये टूल किट ऐसा दस्तावेज है जो देश के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए षड्यंत्र पूर्वक अफवाह फैलाने की साजिश है। इनके नेताओं के चरित्र देखिए, क्रियाकलाप देखिए, कार्यक्रम देखिए, इनके बातचीत का तरीका देखिए। टूल किट के आधार पे इन्होंने जिसको सर्कुलेट किया था, और उसमें इन्होंने देश की छवि धूमिल करने की साजिश की थी, और उन्होंने ये कहा था इंडियन म्यूटेंट, इंडियन स्टेन। ये एक प्रकार से भारत को षड्यंत्र करने का इस टूल किट में साजिश था कि जलती हुई लाश दिखाओ, गंगा में तैरती हुई पूरे दुनिया के अंदर लाश दिखाए। अमेरिका में इतने लोग मर जाते हैं, और अमेरिका के शमशान घाट के दृश्य तो दुनिया में नहीं दिखाए जाते। हिंदुस्तान से ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई, अन्य देश में हुआ, मगर हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ साजिश के तहत उस जलती हुई लाशों को दिखाने का काम किया। उन्होंने गंगा में तैरते हुई लाशों को दिखाने का काम किया। उन्होंने तो और सबसे बड़ा काम कि देश को बदनाम करने का साजिश में इन्होंने कहा कुंभ सुपर स्प्रेडर है, इसको जितना ज्यादा प्रचारित करो, सुपर स्प्रेडर के रूप में उसको प्रचारित करने का काम किया। और तो और जो षड्यंत्र हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस प्रकार से इस षड्यंत्र में जोड़ने का काम किया, यदि लोकसभा में भवन बनता है, सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य होता है, तो उसे भी मोदी महल के रूप में प्रचारित और प्रसारित किया जाए। इनका टूल किट के बताए हुए सारे निर्देश देखिए आप। यहां पे वैक्सीन का विरोध होता है, छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को वापस कर दिया जाता है, खराब हो जाता है। वैक्सीन को बाद में 2 महीने बाद फिर स्वीकार करते हैं कि हाँ ये वैक्सीन उपयोगी है। हर हफ्ते प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा जाता है।